अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में कि हमारे पास 30,000 रुपया है, हम कौन सा फ़ोन लें। काफ़ी लोग ये मैसेज करते हैं कि 30,000 का बजट काफ़ी बजट होता है, जो लो बजट फ़ोन लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें अच्छा फ़ोन चॉइस करना चाहते हैं कि आप हमें कौन सा मोबाइल लेना चाहिए। उन लोगों ने गेमिंग करनी होती है या कोई वीडियोस देखनी होती है, यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखनी होती हैं, या उन्होंने कोई ब्लॉगिंग करनी है, तो कौन सा फ़ोन बेटर रहेगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अंडर 30,000 मेरी चॉइस क्या है। मैं अपने इसमें आपको इस वीडियो में कोई 6 से 7 आप लोगों के साथ ये कंपनीज के फ़ोन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों आप लोगों को ये फ़ोन किस किस तरह कितने स्पेक्स के साथ हैं और कौन सा आपको उन लोगों को लेना चाहिए। और ये सारे फ़ोन फिर मैं आपको नंबरिंग वाइज बताऊंगा कि आपको किस नंबर पे आप मैंने इनको रखा है, इनके स्पेक्स वाइज, इनकी कैमरा वाइज, इनके बाकी तमाम हम इसमें इनके ऑप्शंस देखेंगे फ़ोनों की। तो सबसे पहले जो मैंने कंपनी रखी है वो एमआई की रखी है। एमआई शोमी अपने दो मॉडल ऐसे दे रही है जो कि कमाल के मॉडल इस वक्त पाकिस्तान में मार्केट कर रहे हैं। रेडमी 14C और पोको C75, ये दोनों फ़ोन आपको अंडर 30,000 मिल जाएंगे। और ये फ़ोन अगर रेडमी 14C को देखा जाए तो ये 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, 13 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा है। मीडिया टेक हेलियो G81 लगा हुआ है इसके अंदर। दो तरह के वेरिएंट में ये फ़ोन आया है, 4 128 और 6 128। जो इसका 6 128 है, मैं इसमें उसकी बात करूंगा क्योंकि मैं अंडर 30,000 की रेंज में आपको फ़ोन बताऊंगा। तो जो 30,000 रुपये का ये फ़ोन अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए ये बेस्ट फ़ोन है एम का 30,000 में। क्योंकि अगर आप कोई और मॉडल लेते हैं एमआई के तो या तो इससे ऊपर है या इससे नीचे है। फिर इसी के कंपैरिजन में मैंने इसको रखा है पोको को। एमआई अपने दो फोन ऐसे दे रही है जो कि कमाल के फोन है। और ये जो पोको है, ये 14C और पोको बिल्कुल इनकी शेप एक एक चीज सेम है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो दो डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि ये 8 GB 256 GB में फोन है और ये 4 128 और 6 128 में है। पोको जो है आपको C75, 8 GB रैम, 256 GB रोम, सेम कैमरा इसका वही वाला है, 50 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। लेकिन इसमें जो इसका चिपसेट लगाई गई है वो हेलियो G81 अल्ट्रा लगा दी है, इससे थोड़ी सी अच्छी चिपसेट लगाई है। और सिर्फ 2,000 रुपए के डिफरेंस से 32,000 में ये फोन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तीन कलर्स में ये फोन है, ग्रीन में है, गोल्ड में है और ब्लैक में है। तीनों कलर इसके कमाल हैं। जबकि अगर आप 14C के कलर देखें, ये भी अपने बड़े अच्छे कलरों के साथ है। पर्पल कलर, इसमें बड़े अच्छे और कलर्स हैं, ब्लैक कलर है। ये कमाल के दोनों इन्होंने मॉडल निकाले हैं शोमी वालों ने। तो अगर आपने 30,000 के बजट में अगर आपने एमआई लेना है, शोमी लेना है, तो आपने लाजमी मेरे रिकमेंडेशन पे आपने पोको C75 लेना है। इसमें आप लोगों के लिए एडवांटेजेस ज़्यादा है, फ़ोन सेम है, आप लोगों के लिए इसके चिपसेट ज़्यादा अच्छी है, आपका रैम रोम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी की, तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा वीवो की। वीवो जो है अपना, जो इनका मॉडल आ रहा है Y03T, इसमें दो तरह के मॉडल आए हैं, 464 और 4128। मैं यहाँ बात करूंगा इसके 4128 की। इसका जो बैक कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल है और फ्रंट इसका 5 मेगापिक्सल है। यूनिसॉक T612 इसमें चिपसेट यूज की गई है। ये अपनी प्राइस के लिहाज से अभी, अगर मैंने इससे पहले आपके साथ जो कंपैरिजन किया तो उसका आपके एमआई के साथ, एमआई के लिहाज से ये फ़ोन ज़रा नीचे है। इसका जो प्राइस है वो 30,000 रुपये पाकिस्तानी प्राइस है 4128 की। अगर कैमरा वाइज देखा जाए, चिपसेट वाइज देखा जाए, तो अभी हमारा जो जीतता है वो एमआई जीतता है। या और कंपनीज के फ़ोन अच्छे हैं, अभी हम इसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता मैं आप लोगों के लिए वीवो में कि इतने पैसों में आप वीवो लें। नेक्स्ट वीवो का ही एक ब्रांड है, इसके कंपैरिजन ब्रांड है ओप्पो A3X। ओप्पो A3X, ये तो इनका फ़ोन 30,000 में ये फ़ोन निकालना बनता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इसको 30,000 में, जैसे मैंने फिर दोबारा बात करूँ, एमआई के, इन्फिनिक्स के, टेक्नो के, सैमसंग ने बड़े बड़े अच्छे फ़ोन निकाल दिए। ये अपने 464 के साथ 30,000 में ये फ़ोन है, जो कि बहुत महंगा फ़ोन है ये।
8 GB सबसे इस वक्त कैमरा इतने 30,000 में, 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। ये लोगों ने इसको इतना प्रेफर नहीं किया क्योंकि 30,000 में खाली 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, सिर्फ इसमें उन्होंने क्या लगा दिया, स्नैपड्रैगन 6s जनरेशन 1 लगाया है, जो कि लोगों को इतने पैसों में नहीं चाहिए। वो बेशक इसके अंदर वो मीडियाटेक दे देते, कोई भी और चिपसेट दे देते, और इसकी प्राइस को क्यों नीचे करना चाहिए था। ये अंडर 25,000 ये फोन होना चाहिए, जो कि इन्होंने 30,000 में ये फोन रखा हुआ है। 464, 30,000 का ये फोन है, बहुत महंगा फोन है। नेक्स्ट हम बात करें हॉट 50i, इन्फिनिक्स का हॉट 50i, कमाल का फोन है जी। इस वक्त का मार्केट की ये सीरीज है, इन्फिनिक्स, जो इन्फिनिक्स लवर्स हैं उनके लिए ये जो हॉट 50 सीरीज है, कमाल की सीरीज है। हॉट 50i इनका मॉडल है, 6/128 है, 6+6 GB रैम, 12 GB रैम, 128 GB रोम के साथ। मीडियाटेक हेलियो G81 इसमें लगा हुआ है। 48 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा है, और 31,000 में ये फोन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि ड्यूल स्पीकर के साथ, अल्ट्रा 300 प्लस अल्ट्रा वॉल्यूम के साथ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। कमाल का फोन है जी हॉट 50i। इसकी लुक बड़ी प्यारी है। इन्फिनिक्स ने अपनी हॉट 50 सीरीज में अपनी लुक चेंज की है। वो पुरानी जो लुक थी 3 कैमरा वाली, वो आईफोन लुक थी, लेकिन इन्होंने जी बिल्कुल आईफोन, इसका जो कलर दिया है, इसका कलर है ग्रे कलर। तो इसकी मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो इन सब फोन्स की मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग लाजमी देखें। और इसका ग्रे कलर में, ये बिल्कुल टाइटेनियम ग्रे कलर में आईफोन 15 प्रो मैक्स लगता है। आप लोग इसको लाजमी देखिएगा। ये फ़ोन 48 मेगापिक्सल बैक कैमरे के साथ, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ, कमाल का फ़ोन है जी ये इन्फिनिक्स का। जो इन्फिनिक्स लेना चाहते हैं उनको 30,000 में ये कमाल का फ़ोन रहेगा। नेक्स्ट बात करें टेक्नो की। टेक्नो जो अपना मॉडल दे रहा है, वो इसमें इतनी प्राइसेस में 30,000 की दौर में वो दे रहा है टेक्नो स्पार्क 30C। ये भी कमाल का फ़ोन है जी। इसमें भी इन्होंने G81 अल्ट्रा लगाया, G81 लगाया हुआ है, हेलियो G81। फिर इसके बाद इसका जो कैमरा है इन्फिनिक्स के मुकाबले में 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा है, मीडियाटेक हेलियो G81 लगा हुआ है, और ये 6 GB रैम, 128 GB रोम में है, जो कि 6+6 GB रैम, 12 GB रैम के साथ, 128 GB रोम के साथ, ये भी गोल्ड कैमरे के साथ है। अच्छा फ़ोन है, और ये भी पाकिस्तान में आप लोगों के लिए 30,000 में ये फ़ोन अवेलेबल है। ये भी पूरे 30,000 का आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत लेस होगा, लेकिन ये फ़ोन भी आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा फ़ोन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांड की। असल में ये जो सैमसंग है, जो ब्रांड लवर हैं वो सैमसंग को नहीं छोड़ते, या सैमसंग खरीदेंगे या आईफोन खरीदेंगे। तो सैमसंग अपने इस वक्त जो कस्टमर्स को बड़ा डिसपॉइंट कर रहा है। सबसे पहले जो मैंने कहा वो अपने चार्जर की वजह से कहा। इसके बॉक्स देखें, स्लिम सा बॉक्स है, इसमें चार्जर नहीं सैमसंग देता। सैमसंग ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, इसलिए इसके फ़ोन विदाउट चार्जर भी फ़ोन इसका बिकता है। लेकिन अगर इस फ़ोन के बारे में बात की जाए तो 3 तरह के फ़ोन ये वेरिएंट में ये फ़ोन आया है, 464, 4/128 और 6/128। मैंने आपको अपनी वीडियोस में, बाकी वीडियोस में भी कहा था कि मैं अपना आप लोगों को ये फ़ोन 464 तक रिकमेंड करता हूँ। 4/128 में भी चलें आप ले लें, लेकिन 6/128 में फ़ोन ना लें, क्योंकि इतने पैसों में फिर आपको और बहुत सी कंपनीज के बड़े अच्छे स्पेक्स के साथ फ़ोन मिल जाते हैं। ये फ़ोन A06 50 मेगापिक्सल बैक कैमरे के साथ, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ, हेलियो G85 लगा हुआ है इसके अंदर। बाकी फ़ोन में आपने देखा होगा G81 लगे आ रहे हैं, ये इसमें मीडियाटेक हेलियो G85 लगा हुआ है। और ये फ़ोन 4/128 में अवेलेबल है। अगर आप बाकी मॉडल्स देखें बाकी कंपनीज के, तो वो 6/128 हैं, या 8/256 है, या 6+6 है। तो ये अपने इतने पैसों में 30,000 में सिर्फ 4/128 आप लोगों को देगा, जो कि 32,000 इसकी एक्चुअल प्राइस है। मार्केट जाते हैं तो 28, 30, 30,000 का, 29,000 का आपको मिल जाएगा। जो तो ब्रांड लवर है वो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग ही खरीदेंगे। नेक्स्ट जो आजकल सबसे ज्यादा टॉप ब्रांड बना हुआ है, टॉप फोन बना हुआ है, वो है जी आईटेल का S25। ये फोन ने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है, कमाल का फोन है वो। क्यों मैं आपको इसके स्पेक्स के बारे में बताता हूँ। ये फोन इन्होंने, आईटेल ने लेटेस्ट मॉडल निकाला है। 2 तरह के मॉडल में ये फोन आया है।
S25 और S25 अल्ट्रा, जो इन्होंने अपना S25 रखा है 30,000 में। ये फोन एमोलेड एलसीडी के साथ है, सुपर ब्राइट एमोलेड एलसीडी है। इन स्क्रीन इसका फिंगर सेंसर है, आपका स्क्रीन के अंदर इसका फिंगर सेंसर है। फिर इसके अंदर 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा है और 32 मेगापिक्सल इसका सेल्फी कैमरा है, फ्रंट कैमरा। आप ये देखें, अभी तक किसी फोन ने अपना कैमरा, फ्रंट कैमरा इतना नहीं दिया, किसी कंपनी ने नहीं दिया। इन्होंने सबसे बड़े एडवांटेज जो है 50 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और एमोलेड एलसीडी के साथ, इन स्क्रीन फिंगर सेंसर के साथ 30,000 में कभी किसी ने कंपनी ने अभी तक पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं एमोलेड एलसीडी नहीं दी। अगर आप एमोलेड एलसीडी की बात करें तो इन्फिनिक्स का भी जो स्टार्ट होता है जाके वो 40,000 45,000 से स्टार्ट होता है। किसी और कंपनी का देखें तो 60,000 70,000 से ऊपर ही स्टार्ट होती हैं। इन्होंने 30,000 में बड़ी अच्छी एलसीडी दी है। और इसके बाद जो इसका प्रोसेसर दी है वो यूनिसॉक T620 दी है, जो कि अच्छा प्रोसेसर है। 6 GB रैम में है, 128 GB में रोम में है। ये वाला फोन S25 NFC है। ये इसके बाकी तमाम स्पेक्स हैं। ये फ़ोन बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा फ़ोन है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको नंबरिंग वाइज भी बताऊंगा कि मैंने इसको नंबरिंग क्या दी है इन सब फ़ोनों को। तो 30,000 में अगर आप नंबरिंग वाइज देखें तो ये भी मार्केट काफ़ी शॉर्ट चल रहा है S25। तो अगर नंबरिंग वाइज देखा जाए तो सबसे पहले जो मैंने फ़ोन को रखा है वो आप लोगों के लिए रखा है S25, आईटेल S25 आप लोगों ने सबसे पहले देखना है। फिर आपने नेक्स्ट जो मैंने आपको फ़ोन बताया है कि वो आप लोगों के लिए, अगर आपने फ़ोन इसके बाद लेना है तो पोको C75 लेना है। ये मैं आपको स्पेक्स के लिहाज से बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे S25 है, सेकंड नंबर पे आपका जो आया था पोको C75 आया था। फिर अगर आपने थर्ड वन देखना है फिर आपने 14C देखना है, MI का 14C। फोर्थ वन पे मैंने आपको रखा है इसको और 50i, इन्फिनिक्स का हॉर 50i, जो आपके लिए फोर्थ वन हो जाएगा और कमाल का फ़ोन होगा। ये बड़ा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए अगर आपने इन्फिनिक्स लेना है तो। फिर आपके पास फिफ्थ में आ जाता है टेक्नो का 30C। ये भी अपने स्पेक्स के लिहाज से बड़ा अच्छा फ़ोन है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आपका A06 आता है, सैमसंग आता है, ब्रांड लवर्स के लिए सैमसंग आता है। उसके बाद अगर देखें तो फिर आपने वीवो लेना है। वीवो भी अगर आप अगर वीवो के बाद है ओप्पो। ओप्पो सबसे आखिर में है जी, क्योंकि ओप्पो बहुत महंगा फ़ोन है। ओप्पो आप लोगों के लिए काफ़ी महंगा फ़ोन होगा, इतने पैसों में अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले जो अगर आपने लेना है तो मैंने आपको बताया कि आपने जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन करनी है इस पूरी मेरी वीडियो में, ये इन 3 मॉडल को आपने अपने ज़हन में रखना है, MI का या आईटेल का, S25 या MI का। ये तीनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। इतने पैसों में आप लोगों के लिए बेटर रहेंगे ये फ़ोन। इनमें से किसी की भी आपको अगर अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।